अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक खबर सुनकर दिल दहल उठा। महाराष्ट्र के एक गांव में 4 मासूम बच्चों की मां ने इफ्तार और सहरी के लिए कुछ ना होने की बिना पर फाके से तंग आकर रोजी की हालत में खुदकुशी कर ली और जाते जाते पूरी कौम के मुंह पर, साहिब निसाब लोगों के मुंह पर, मालदारों और सेठों के मुंह पर और करोड़ों का चंदा जमा करके हजम कर जाने वालों के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारकर गई और जाते जाते कौम के सामने एक सवाल भी छोड़कर गई कि ऐ कौम के मालदारों, क्या आपके दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाने वाले और आपके सामने आकर रोने वाले और आपका दरवाजा खटखटाने वाले ही क्या वही सिर्फ जरूरतमंद हैं? क्या सिर्फ वही मुस्तहिक है? क्या आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जैसे गयूर और गैरतमंद लोगों को तलाश करके ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया था? हम भी मुस्तहिक थे, हम भी जरूरतमंद थे, हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमने सेठों के सामने और मालदारों के सामने अपना दस्ते सवाल नहीं फैलाया, हमने हाथ नहीं फैलाए, हमने भीख नहीं मांगी, हमने मर जाना पसंद किया, लेकिन हमने भीख नहीं मांगी, हमने चंदा नहीं मांगा। तो क्या आप लोगों का यह फर्ज नहीं है? क्या आप लोगों का यह फर्ज नहीं था कि हम जैसे लोगों को ढूंढकर आप अपनी ज़कात देते, ताकि हम भी रमजान की खुशियों में, इफ्तार और सहरी की खुशियों में और ईद की खुशियों में आपकी तरह ही शामिल होते? क्या आप पर यह फर्ज नहीं था? मुस्लिम कौम में गुर्बत की वजह से खुदकुशी का 1 महीने में यह दूसरा वाकया है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक बूढ़े बाप ने तंग दस्ती और फाके से मजबूर होकर खुदकुशी कर ली और अपने पीछे कई लड़कियों को और बच्चियों को बेसहारा छोड़ गया। लेकिन आज की खबर ने दिल दहला दिया, खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। रमजान की इस खैर और बरकत के मुबारक महीने में एक मुस्लिम खातून का फाके के डर से खुदकुशी कर लेना पूरी कौमी वजूद के लिए एक खतरनाक वार्निंग है। मुसलमान कौम हरगिज कल्लाश नहीं हुई है। अल्लाह ने आज भी मुसलमानों को नवाज रखा है, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर कौम की ज़कात और खैरात मुस्तहिक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है और कैसे नहीं पहुंच रही है। अब यह सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि उन ज़कात खोर लोगों के अंजाम पर, उन ज़कात खाने वालों के अंजाम पर तरस आने लगा है, जिन्होंने गांव देहातों और जंगलात और पहाड़ियों पर आबाद लाखों लाख गरीबों तक उनके हक को पहुंचने नहीं दिया है। कैसा उनके साथ दर्दनाक अजाब अल्लाह तबारक व तआला देंगे, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमजान महीने में गरीबों की फाके की वजह से खुदकुशी करना और उसके रुझान का बढ़ना इस बात की तरफ इशारा है कि हमारी ज़कात हकदारों तक कमा हक्कहू नहीं पहुंच रही है। बिचौलिए बीच में ही ज़कात की बंदर बाट कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। रमजान महीने में 2 गरीब और मुस्तहिक लोगों की खुदकुशियां अब मालदारों से और साहिब निसाब लोगों से अपील कर रही है कि मालदारों, अभी तो अपने टेक छोड़ो और घरों से बाहर निकलो, जरूरतमंदों की तलाश करो। याद रखो, सिर्फ मांगने वाले ही जरूरतमंद नहीं होते हैं। अनगिनत ऐसे खुददार और गैरतमंद लोग हमारे आसपास रहते हैं जो बेहद जरूरतमंद हैं, लेकिन गैरत ने उनका मुंह बंद कर रखा है। जरूरत इतनी ज्यादा है कि वो भूखे सो जाते हैं, फाके कर लेते हैं, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाते, कभी जबान का सवाल नहीं करते, कभी किसी मालदार के दरवाजे पर नहीं जाते। हमारे अपने इलाके कोंडवा में, जहां मालदार लखपतियों, करोड़पतियों की कमी नहीं है, करोड़ों के बंगले हैं, करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, लाखों रुपयों की गाड़ियों में घूमते हैं, अल्लाह मजीद बरकत दे। लेकिन इसी कोंडवा में ऐसे कई खानदान भी रहते हैं, ऐसे कई गरीब लोग भी रहते हैं, ऐसे कई मुस्तहिक भी रहते हैं, जिन्हें मैं खुद भी जानता हूं, जो सिर्फ इतना कमाते हैं कि फाके से बच सके, जिंदा रह सके, जिनके लिए रमजान और ईद खुशी का मौका नहीं बल्कि गम और दुख का मौका होता है। क्योंकि रमजान में और ईद के मौके पर तो उन्हें अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा खाने पीने का इंतजाम करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है, जो उनकी बस की बात ही नहीं है। हमारी कौम की बहुत सारी ज़कात तो ये आर्टिफिशियल भिखारी ही लेकर उड़ जाते हैं,
भिखारियों की तादाद बढ़ाने में हमारी सखी कौम की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा योगदान है। मेरे भाइयों, मुस्लिम माशरे में और हमारे आसपास आज भी जरूरतमंदों, माजूरों, मफलूजों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, गरीबों, मुतल्लका, खुलाशुदा, मफकूदुल खबर शौहरों की मुअल्लक बीवियों की कमी नहीं है, जो नाने शबीना की भी मोहताज है, रात के खाने की भी मोहताज है। कितने यतीम हैं जो बाप की शफकत और सरपरस्ती से भी महरूम हैं। कितने ऐसे मजदूर हैं जिनकी मामूली मजदूरी उनकी जरूरतों के लिए नाकाफी है। और ऐसे गरीब और जरूरतमंद भी है जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मुस्तहिक है लेकिन मालदारों के दरवाजे पर खड़े नजर नहीं आते, मजबूर है लेकिन किसी सेठ साहब की मिन्नत समाजत नहीं करते। ऐसे जरूरतमंदों की मदद करना बहुत बड़े अजर सवाब का बाइस है, क्योंकि इस्लाम ने इस बात को पसंद नहीं किया है कि खानदान का एक आदमी तो बहुत अमीर हो और उसके गरीब रिश्तेदार गैरों के रहम करम पर हो। अक्सर लोग अल्लाह के हुकूक तो अदा कर देते हैं लेकिन मखलूक के हुकूक अदा नहीं करते। गरीबों, यतीमों और बेबसों का दर्दनाक हाल किसी शायर ने कुछ इस तरह बयान किया है कि खून बेचकर रोटी खरीद लाया हूं, बता मुफ्ती ये शहर ये हलाल है कि नहीं। मालदार मुसलमान इस वक्त मोहलिक बीमारियों में, बुख्ल में, कंजूसी में और माल की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों में बुख्ल यानी कंजूसी करते हैं उनके लिए निहायत दर्दनाक अजाब तैयार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को कंजूसी से बचाओ, इसी कंजूसी की वजह से पिछली उम्मतों को हलाक कर दिया गया है। यह हरगिज हरगिज तस्लीम नहीं किया जा सकता और न मानने को दिल होता है कि इस्लाम का मालियाती, इमदादी और खैराती निज़ाम इस कदर कमज़ोर होगा कि वह अपने ज़रूरतमंद भाइयों का इहाता नहीं कर सके। यकीनन और बेशक इस पर अमल गलत तरीके से हो रहा है। अब जबकि बात यहां तक पहुंची है कि कमजोर बूढ़े मुसलमान, मुस्तहिक लोग, बेबस मां और लाचार बाप खुदकुशी करने लग गए हैं, कौम को जल्द अज जल्द सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। मुसलमान कौम और भूख से खुदकुशी करे, यह नाकाबिल यकीन बात है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अजाब इलाही का खौफ आने लगता है। और जरा संजीदगी से सोचिए, अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो डर है कि कहीं मुस्लिम समाज भी भूखे पेट के खातिर गलत कार्यों में न पड़ जाए, गलत कामों में न पड़ जाए, और फिर आगे जो सूरत हाल होगी वो कौम को इर्तिदाद की तरफ ले जाएगी, क्योंकि इर्तिदाद और मजहब बेजारी की बड़ी वजूहात का दरवाजा भूखे पेट से ही खुलता है। और अगर यही सूरत हाल यानी ज़कात का मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचना और भूख की वजह से मुसलमानों का खुदकुशी करना अगर ये मामूल बन गया तो मुसलमानों को फिर अल्लाह के फैसले का और दर्दनाक अजाब का इंतजार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।